अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों का दोस्त राज मोहम्मद मखसूसी आप लोगों के बीच एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैसेज देने से पहले मुझे दो अशार याद आए हैं, मैं वो अशार पेश करना चाहता हूँ कि चेहरा बता रहा था मरा है भूख से, सब लोग मिलके कह रहे थे कुछ खा के मर गया। मरने वाले की वजह उसकी भूख थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि वो कुछ खाकर मर गया। इसी तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये आलम है फार्मर्स को लेकर कि वो लोग उनके दर्द को, उनके परेशानियों को जानकर भी नज़रअंदाज हो रहे हैं। इसका मतलब एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लीडर, ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है कि इन लोगों का मकसद क्या है। देखती दिखाई परेशानी है सामने। फार्मर्स को हमेशा रुकाया जा रहा है, उनको हक़ देने से उनका हक़ उनको नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर है फार्मर्स के ऊपर कि वो एगिटेशन ना करें। स्टेट गवर्नमेंट से लोग के ऊपर प्रेशर है कि वो एगिटेशन ना करें। तो फिर वो जाए कहाँ। और उनकी मदद के लिए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी जी जब आगे बढ़कर उनके हक़ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए जब बात करते हैं तो उन्हें क्यों रोका जाता है। टीआरएस हुकूमत ये सोच रही है कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहेगी, ऐसे ही चलते रहेगा मामला, इलेक्शन आते जाएंगे, पब्लिक ऐसे ही तेलंगाना आंध्रा के एक सेंटिमेंट पर उनको वोट देकर हमेशा जिताते रहेगी। पर मेरा पूरा यकीन है इस बार जब भी इलेक्शन होगा पब्लिक में हम जब तक इतना शऊर पैदा कर देंगे, मेरे जैसे कई सारे लोग, मेरी सारी टीम पब्लिक में इतनी शऊर पैदा कर देगी कि इमोशन और जज्बात की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे। हम रिज़ल्ट को देखकर, प्रेजेंट गवर्नमेंट के वर्कआउट को देखकर, उनके किए हुए वादे पूरे हुए या नहीं, उनके वादों को देखकर, मुकम्मल वादों को देखकर तेलंगाना को हम उजागर करेंगे, तेलंगाना की सोई हुई आवाम को हम जगाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक के लिए जस्टिस है, गरीबों की मदद के लिए है, और ना कि कोई दूसरा, ना कोई इक़्तिदार है, ना और कोई दूसरी वजह नहीं है। ना उनको इक़्तिदार का नशा है, ना उनका पोस्ट का लालच है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको रोका जा रहा है। बिल्कुल ही गलत तरीक़ा है ये, जिस तरह से उनको रोका जा रहा है। अब केसीआर साहब, आप देखकर कोशिश करेंगे, आप भी पदयात्रा करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक सो आप भी पब्लिक के बीच में आएंगे। हमारे शर्मिला मैडम को देखकर आप भी लोगों के बीच उतरने की कोशिश करेंगे। जब तक आप नहीं आ रहे थे पब्लिक के बीच में, अब आपको उससे नसीहत, एक शर्मिला मैडम जो आपकी बेटी की उम्र की है, उनको देखकर आपको नसीहत मिली होगी। आप भी पब्लिक में उतर के काम करने की कोशिश करेंगे। करिए काम। जब ऊपर वाले ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया है तो उस मुकाम को आप उसका गलत इस्तेमाल मत करिए। मेरा मुतालबा, रिक्वेस्ट यही है, हुकूमत चाहे किसी की हो, लेकिन जस्टिस होना चाहिए।
चाहे कोई पार्टी हो, मेरे लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस YSR तेलंगाना पार्टी है। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब के नियम, उनके रूल्स, उनकी गवर्नेंस, जिस तरह से वो चलाते थे, मेरा फ़र्स्ट प्रेफरेंस वो है। सेकंड, हमारी शर्मिला रेड्डी जी की ईमानदारी, जिस तरह से वो पब्लिक के दरमियान एक आम इंसान की तरह जाकर उनके दर्द तकलीफ़ों को पूछती है, सेकंड प्रेफरेंस है मेरा वो। थर्ड प्रेफरेंस, अगर आप में भी वो कैलिबर है तो आप आपकी तरह आप आपका काम करते रहिए, लेकिन हमको भी हमारे काम करने से रोकिएगा नहीं, हमको हमारी पदयात्रा करने से रोकिएगा मत, रोकिएगा मत। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, रोकिएगा मत, क्योंकि आने वाले वक्त में कब तक गुमराह करेंगे लोगों को, आखिर कब तक गुमराह करेंगे लोगों को। तो मेरा रिक्वेस्ट है हुकूमत तेलंगाना से और हिंदुस्तान की हुकूमत से कि पब्लिक को गुमराह मत करिए, गरीबों के दर्द को समझिए, उनके तकलीफ़ को उनके तकलीफ़ के साथ खिलवाड़ मत करिए, उनको खिलौना समझकर उनके साथ मत खेलिए, उनके जज्बात के साथ मत खेलिए, उनका एहसास करिए। जो लोग आँख बंद कर ऊपर वाले के बाद, ऊपर वाले आसमान पे जो होता है खुदा, भगवान, जीसस, वाहेगुरु, उसके बाद जब हुकूमत के ऊपर भरोसा कर जब आवाम वोट डालती है तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। अल्लाह ने आप स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने बड़े पावर से नवाजा है जिसकी कोई मैं बता नहीं सकता। वो लोग को भी अंदाज़ा, कभी कभी वो लोग भी भूल जाते होंगे एक अपने इख्तिदार के नशे में कि वो कितने बड़े पोजीशन पर है, कितने बड़े मुकाम से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। तो बराए आप लोग ये छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिशियन, मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि बराए करम मेहरबानी आप लोग इस चीज़ का ख्याल रख कर काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की मदद करिए और गुमराह मत करिए। ख़ास तौर पे वो चाहे वीकर सेक्शन के लिए हो या फार्मर्स के लिए हो या कोई भी मामलात पे हो, ये चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ये मामला ज़िंदगियों का है। एक इंसान की ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है। आप लोग जिस तरह से पब्लिक के बीच में जिस तरह से नशे में आ गए हैं इख्तिदार के, वो नशे को उतार कर पब्लिक की तकलीफ़ को समझकर पब्लिक के लिए काम करिए। और कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस पैदा करना चाहती है या कल के रोज़ पार्टिसिपेट करना चाहती है इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, सेंट्रल हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि किसी को भी मत रोकिए, क्योंकि सबके पास अधिकार है। अगर पब्लिक सबके पास अधिकार है तो सबको अपना अपना अधिकार इस्तेमाल करने का मौका दीजिए। आज आपका पावर है, कल नहीं रहेगा। आज आपका पावर है, कल नहीं रहेगा। आपकी जैसे कई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आकर चले गई, तो ये बात से आप गाफिल मत रहिए कि आप लोग हमेशा रहेंगे या हमेशा आपकी पार्टी रहेगी या हमेशा आपकी ज़िंदगी रहेगी। जब तक अपनी ज़िंदगी अच्छे काम कर दुआ लेकर पब्लिक के वेलफेयर को, बेनिफिट्स को देखकर आप लोग फ़ैसले लीजिए। और मैं इजाज़त लेता हूँ और इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका दोस्त राज मोहम्मद मखसूसी फिर आप लोगों के दरमियान में आएगा दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, टेक केयर।